साथ में जो हमारे सदस्य यहाँ बैठक में उपस्थित हुए उनका भी मैं धन्यवाद स्वागत करता हूँ। आज की इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ तो पहले से हमारे मुद्दे चल रहे हैं चिरकाल से, कि जब से हमने सरकार ने पे स्केल का रिवाइज किया है 1/1/16 से, उसका 1/1/16 से लेके 31/12/2021 तक जो 6 महीने का एरियर है उसका अभी तक सरकार ने भुगतान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की किस्त की सौगात दी थी, जो कि सरकार ने घोषणा की थी कि जनवरी 23 से हम सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की देरी की घोषणा करती हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन हुई तो वो अक्टूबर माह से हुई है और पीछे 1/1/2023 से सितंबर 2024 तक 21 महीने का एरियर जो हमारा पेंडिंग है उसका अभी तक भुगतान न किया है, ना ही उसकी नोटिफिकेशन अभी तक की है। जिसमें उसने जो नोटिफिकेशन की थी उसमें दर्शाया गया है कि इसका अलग से नोटिफिकेशन की जाएगी। इसके साथ साथ इसके पहले भी सरकार ने जब 1 जुलाई 2022 से डीए की किस्त दी थी उसका भी नोटिफिकेशन जो है अप्रैल 2024 में किया गया था, और इसका भी पीछे 21 महीने का एरियर जो है वो पेंडिंग है, उसका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और कर रहा हूं कि इस 42 महीने का डीए का एरियर है उसका जल्दी से जल्दी पेंशनों को भुगतान किया जाए ताकि पेंशनों को भी राहत मिल सके। इससे अतिरिक्त जब अभी डीए की किस्त के साथ सरकार ने पेंशनों के मेडिकल बिलों को जो घोषणा की थी कि उसके साथ राशि दी जाएगी, उसका भी अभी तक कई पेंशनों को जो है इसका भुगतान नहीं हुआ है। वो भी लोगों में इस पेंशनों में भारी रिजल्टमेंट है, रोष है। और अब इसमें मीटिंग में भी डिस्कस किया, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उस मेडिकल बिलों को भी जल्दी से जल्दी उसकी क्लियर किया जाए ताकि उनको भी पेंडिंग बिलों में भी राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त अभी एक कम्यूटेशन पेंशन जो कटती है हमारी पेंशनों की जो है 15 साल से इन्होंने समय निश्चित किया है कि 15 साल में उस कटौती करके उस पेंशन को काटा जाता है। लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन कर दी है कि 10 साल और 8 महीने में इसका कटौती पूरी होती है उसकी तनख्वाह से उसकी कटौती जो बंद की जाए। मैं इसके संदर्भ में अपनी सरकार चंबा हिमाचल सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इसको भी जल्दी से लागू किया जाए और जिनके 10 साल और 8 महीने हो चुके कटाते हुए उनकी कटौती बंद की जाए और इसके ज़्यादा जिसने करा दी है उसकी राशि वापस दी जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी पानी के बिल जो भारी बढ़ोतरी की गई है, सीवरेज के बिल में भारी बढ़ोतरी की गई है, उसका भी बैठक में बड़ा भारी सदस्यों में रोष है और गुस्सा है। हमने देखा कि पूरी जनता में ही इसका भारी रोष है। मैं इसी माध्यम से भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जो है इस बढ़े हुए बिलों का भारी विरोध करता हूँ। हमारी भारतीय राज्य पेंशन इसका विरोध करती है और सरकार से आह्वान करती है और गुजारिश करती है कि इसकी जल्दी से जल्दी इसको वापस लिया जाए, अन्यथा सरकार को ये आवाज़ अवगत कराता इस माध्यम से कि जनता में बड़ा रोष है, भारतीय राज्य पेंशन में भी बड़ा रोष है, हमारे सदस्यों में बड़ा रोष है। ऐसा ना हो कि अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो आंदोलन भी जो है सड़कों में उतरने को पब्लिक तैयार है। सरकार के प्रति भारी रोष है। इसके अतिरिक्त जैसा आप देख रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं सरकार करती है, मुख्यमंत्री जैसे डीए की किसी आदि घोषणा कर रही है, मेडिकल बिलों के लिए बोला कि दे देंगे, ऐसे आता बता झूठ बोल रहे हैं, तो सरकार जो है वो ठगने का काम कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अपने खर्चों को कम करे, अन्यथा इसके बगैर पब्लिक को भारी जो है भरकम जो है वो
भाग डाल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार इसका भी ध्यान दे, अपने खर्चों को भी कम करे। मसलन अभी जैसे पीछे एक बताया गया कि टेलीफोन का अलाउंसेस मिलता है विधायकों को, जब मंत्रियों को, जो सो भी है, और एक कितना भी काम करे 500 रुपये में बिल आता है मोबाइल का, 500 नहीं 1000 आ जाएगा, लेकिन इनको 15-15 हज़ार रुपये जो है फजूल का जो है वो दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं। एक क्या मतलब, ऐसी ऐसी छोटी और कई घटनाएं हैं, कैसा गिनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इससे मात्र अपनी सरकार अपने खर्चे भी कम करे, और तब जो है सरकार जो है पब्लिक को भी राहत दे सकती है। तो मैं इस पानी बिलों का भी विरोध करता हूँ और आह्वान करता हूँ सरकार से कि इसको जल्दी से वापस ले। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।